नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 रक्षा करंट अफेयर, डिफेंस करंट अफेयर 2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2022 में गृह मंत्रालय ने किस संघ शासित प्रदेश में विलेज डिफेंस ग्रुप बनाने की अनुमति दे दी है? तो दोस्तों विलेज डिफेंस ग्रुप का मतलब होता है जितने भी ग्राम के लोग हैं दोस्तों, उन्हें आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ट्रेन किया जाएगा। आप फोटो देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार से। ये जो बेसिकली मुहिम चालू की गई है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में चालू की गई है। बेसिकली MHA का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी कि गृह मंत्रालय में ने दोस्तों इन विलेज डिफेंस ग्रुप जो कि जम्मू कश्मीर में बनाए जाएंगे दोस्तों, उनके लिए अनुमति दे दी है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जो विलेज का प्रत्येक मेंबर होगा उसे दोस्तों क्या कहा जाएगा? विलेज डिफेंस गार्ड। और इस ग्रुप का नाम होगा विलेज डिफेंस ग्रुप। बेसिकली जो VDG है यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड है की मदद से सशस्त्र बल उस क्षेत्र में होने वाली सभी आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये जो मुहिम चलाई है विलेज डिफेंस ग्रुप की, ये जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन करके इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इस यूनिवर्सिटी का नाम है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, जिसका उद्घाटन किया गया। कहां किया गया दोस्तों? ये गुजरात राज्य में किया गया। गुजरात की कैपिटल सिटी है जिसका नाम है गांधीनगर। वहां पर एक गाँव है दोस्तों जहाँ पर ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बनाया गया है। इसका नाम है दोस्तों लवड़ विलेज। ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ के साथ ये भी ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय रक्षा जो विश्वविद्यालय है इसकी एक नया कैंपस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाई गई थी, जिसका उद्घाटन दोस्तों मार्च महीने में, मार्च 2022 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो दोस्तों याद रखिएगा ये कहाँ पर है यूनिवर्सिटी? ये गुजरात राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय इसका नाम है। गुजरात की गांधीनगर जिले में ये आती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2022 में किस देश ने अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों एक तरह का सैन्य सैटेलाइट है, मिलिट्री सैटेलाइट है दोस्तों, जिसका नाम है नूर। तो दोस्तों सेकंड नूर का सफल परीक्षण किया किस देश ने? ये किया है दोस्तों इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, यानी कि ये किसकी है? ये ईरान की है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ईरान की एक संस्था है जिसका नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसके द्वारा ये लॉन्चिंग की गई दोस्तों। आप देख सकते हैं नूर 2 की। बेसिकली ईरान के करंटली प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नूर जो मिलिट्री सैटेलाइट है किस देश ने हाल ही में लॉन्च की? तो दोस्तों एक ही ईरान ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित फ्लाइंग ट्रेनर ने समुद्री स्तर का परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों ये भारत का पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर है जिसका नाम है हंसा NG। याद रखिएगा इसका नाम है हंसा NG, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये समुद्र का जो ट्रायल है पांडिचेरी में कर चुका है दोस्तों, और ये भारत का पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर है जिसका नाम है हंसा NG, ये आपको ध्यान में रखना है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो CSIR और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा ये विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में भारत में पहली बार सिख सैनिकों के लिए कॉम्बैट हेलमेट बनाया गया। इस हेलमेट का बेसिकली क्या नाम है? आप देख सकते हैं हेलमेट दोस्तों। बेसिकली इस हेलमेट का जो नाम है वो है वीर हेलमेट। बेसिकली भारत में जो सिख सैनिक हैं दोस्तों उनके लिए बनाया गया है दोस्तों, जिसमें आराम से उनकी टर्बन भी फिट रह सके। तो दोस्तों ये सिख सोल्जर के लिए बनाया गया भारत में। न्यू मेड इन इंडिया है दोस्तों, उसके तहत ये मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है वीर हेलमेट। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया ये हेलमेट? तो ग्लोबल डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी कंपनी जो कि कानपुर में स्थित है, उसके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है। इसका नाम है वीर हेलमेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
जनवरी 2022 में किस देश ने वायुमंडल के बाहर एरो 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों इसका नाम है मिसाइल का एरो 3 बैलिस्टिक मिसाइल, और ये जो लॉन्चिंग की गई इसराइल देश के द्वारा दोस्तों ये लॉन्चिंग की गई। आप फोटो में देख सकते हैं। बेसिकली इसका जो टारगेट था वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर था दोस्तों, और उसमें ये सफल रही। तो दोस्तों एरो 3 का सफल परीक्षण हाल ही में इसराइल देश ने किया। पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जनवरी 2022 में किस देश ने रेलगाड़ी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो देख सकते हैं आप दोस्तों फोटो में, ये रेल है और दोस्तों यहीं से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे कारनामे कौन सा देश कर सकता है? आपने बिल्कुल सही सोचा दोस्तों, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरियाई दोस्तों ऐसे छुटपुट मिसाइल लॉन्च करता रहता है दोस्तों, जिससे यूएसए भी आशंका में आ जाता है दोस्तों कि ऐसे ट्रेन से कौन लॉन्च करता है बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन ये कारनामा किया है दोस्तों उत्तर कोरिया ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। रेल लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं इसे। अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करूं तो इसे हम कह देंगे रेलवे बोर्न मिसाइल। जो हम रेलवे से लॉन्च करते हैं दोस्तों उसे हम कहते हैं रेलवे बोर्न मिसाइल। ये आप देख सकते हैं लॉन्च हुई है, ये नॉर्थ कोरिया के द्वारा लॉन्च की गई है। कोई मुझे बता सकता है नॉर्थ कोरिया के किंग कौन है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनवरी 2022 में किस देश ने चीन से चाइनीज़ J-10C फाइटर जेट खरीदे? तो दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चाइनीज़ जेट हैं दोस्तों ये पाकिस्तान देश के द्वारा खरीदे गए। आप देख सकते हैं दोस्तों ये चाइनीज़ J-10C फाइटर जेट्स है, जिससे दोस्तों कम से कम 25 जेट्स खरीदे गए थे। किसके द्वारा? पाकिस्तानी सेना के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिए थे चाइना से। चाइना का है ये J-10C फाइटर जेट, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ अब पाकिस्तान कह रहा है दोस्तों, इसकी जो तुलना कर रहा है पाकिस्तान भारत के राफेल जहाज से कर रहा है दोस्तों इसकी तुलना। तो दोस्तों जैसे भारत के पास राफेल जहाज है, राफेल सैन्य विमान है, तो दोस्तों पाकिस्तान के पास वो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अब चाइना से J-10C फाइटर जेट खरीद रहा है और उसकी तुलना भारत के राफेल से की जा रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की? तो दोस्तों इंडियन आर्मी ने एक इस्टेब्लिशमेंट किया है दोस्तों क्वांटम लेबोरेटरी का। कहाँ किया है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में किया है। मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है मोह, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया जिसका नाम है क्वांटम प्रयोगशाला। बेसिकली इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडियन आर्मी के जो साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर हैं वो इस पर काम करेंगे दोस्तों, रिसर्च करेंगे भारतीय सेना के लिए। तो मध्य प्रदेश के मोह में ये लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, फरवरी 2022 में भारतीय आर्मी ने किस राज्य व संघ शासित प्रदेश में ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया ये जम्मू कश्मीर राज्य में किया। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भावना। कहाँ लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा किया गया? इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद करना। तो याद रखिएगा ऑपरेशन सद्भावना इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया और जम्मू कश्मीर में ये लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी 2022 में स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर, जिसका नाम था वागीर, आप देख सकते हैं फोटो में ये वागीर है दोस्तों, इसकी हाल ही में पहली समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू की गई है, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहा था दोस्तों। स्कॉर्पियन पनडुब्बी है वागीर। और क्वेश्चन ये है दोस्तों इसका निर्माण किसने किया, ये आपसे पूछा जा सकता है। सबमरीन का नाम है दोस्तों INS इंडियन नवल शिप वागीर दोस्तों। इसका जो बुल्ट है यानी कि इसका जो निर्माण है वो किया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो मुंबई में स्थित है। और ये जो सबमरीन बनाई जा रही है दोस्तों बेसिकली एक नवल शिप का जो प्रोजेक्ट होता है दोस्तों, प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75 ये भारत का प्रोजेक्ट है जिसके तहत दोस्तों ये 75 सबमरीन बनाई जाएगी। और दोस्तों ये जो वागीर है ये एक सबमरीन बनाई गई है दोस्तों, और इसकी लॉन्चिंग किसने की? ये बुल्ट मझगांव डॉक शिप बिल्डर के द्वारा ये बनाई गई। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किस प्रोजेक्ट के तहत ये सबमरीन बनाई जा रही है? तो दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के तहत ये सबमरीन बनाई जा रही है। इसका जो निर्माण है दोस्तों वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर के द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जनवरी 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो दोस्तों इसका जो मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी जो लॉन्चिंग की यानी कि जो टेस्ट की है दोस्तों, जिसका परीक्षण किया वो किसने किया? वो किया DRDO ने।
डीआरडीओ कोई मुझे बता सकता है डीआरडीओ की फुल फॉर्म कौन क्या है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ के साथ डीआरडीओ के साथ एक और एजेंसी थी, इसका नाम है ब्रह्मोस एरोस्पेस। तो दोस्तों इन दोनों के द्वारा मिलकर दोस्तों इसकी टेस्टिंग की गई। और कहाँ से की गई? एक आईटीआर रेंज है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जो कि चांदीपुर उड़ीसा में स्थित है। वहाँ पर दोस्तों इसकी लॉन्चिंग की गई या सफल परीक्षण किया गया। बेसिकली जो ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों, ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल होती है। तो दोस्तों इसका एक और वर्जन आ गया है, मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक का, यानी कि समुद्र की सतह से समुद्र की सतह के बीच। अभी तक हमने पढ़ा था सतह से सतह, अब समुद्र से समुद्र के बीच हम आगे स्लाइड में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2022 में उड़ान भरने वाला व्हाइट स्वान दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक सैन्य विमान किस देश का है? तो दोस्तों ये मिसाइल बॉम्बर है, आप देख सकते हैं मिसाइल बॉम्बर है। इसका जो नाम है दोस्तों व्हाइट स्वान, अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करूं तो इसे कहते हैं हम टुपोलेव 160M, इसका नाम है। बेसिकली ये रशिया में कहा जाता है व्हाइट स्वान, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली ये किस देश का है? ये रूस देश का है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक टुपालोव कंपनी है दोस्तों जिसके द्वारा ये डिजाइन किया गया है। कहाँ बनाया गया है ये किसके द्वारा बनाया गया है? कजान एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन के द्वारा ये बनाया गया है। नाटो दोस्तों, नाटो नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसे क्या कहती है दोस्तों? ये कहती है ब्लैक जैक, यानी कि नाटो ने इसको अलग नाम से पुकारा है जिसका नाम है ब्लैक जैक। और रशिया क्या नाम से पुकारता है? व्हाइट स्वान। ये आपको ध्यान में रखना है। एक ये अब तक का दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक सैन्य विमान है, जिसमें दोस्तों बम भी रखे जा सकते हैं और इसको बम को उड़ा के ले जा सकता है। तो दोस्तों हाल ही में जनवरी में उड़ान भरी थी, तो इससे काफ़ी अमेरिका चिंतित भी था, यूक्रेन भी चिंतित था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसैन्य संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो ब्रह्मोस का जो सफल परीक्षण किया गया था वो सतह से सतह किया गया था। अब जो संस्करण निकाला गया है वो समुद्र से समुद्र निकाला गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आईएनएस शिप है, इसका नाम है विशाखापट्टनम। इसके थ्रू दोस्तों ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये जो मिसाइल है दोस्तों, ये समुद्र से समुद्र मार करने वाला संस्करण है दोस्तों, यानी कि पानी के सतह पर ये चलता है दोस्तों। किस शिप से किया गया? ये किया गया आईएनएस विशाखापट्टनम। ये आपको ध्यान में रखना है। किसने किया? इंडियन नेवी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा ये मिसाइल डेवलप की गई? डीआरडीओ। ये गलत लिख गया है, डीआरओडी लिख गया है, वैसे डीआरडीओ होना चाहिए दोस्तों। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा ये किया गया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में डीआरडीओ ने सीमा निगरानी के लिए किसके साथ प्रौद्योगिकी अनुबंध किया है? तो दोस्तों ये किया है पारस के साथ। पारस डिफेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ अभी हाल ही में डीआरडीओ ने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए या सीमा निगरानी के लिए इसके साथ अनुबंध किया है, पारस डिफेंस ऑफ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ। इसे डीआरडीओ कह दें दोस्तों। ये डीआरडीओ पारस डिफेंस के साथ, स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ ये जो बॉर्डर की निगरानी के लिए दोस्तों चुनते हैं, उसके लिए डीआरडीओ ने किसे चुना है? पारस डिफेंस को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और डीआरडीओ की चेयरमैन की बात करूं तो वो हैं करंटली जी सतीश रेड्डी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2022 में किसने मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों आप देख सकते हैं मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये अंतिम टेस्ट किया है किसने? डीआरडीओ ने। इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि अब डीआरडीओ इसके बाद कोई भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो कि मानव संचालित है उसका परीक्षण नहीं करेगा, क्योंकि अब ये तय हो गया, अब इनके परीक्षण हो चुके हैं दोस्तों। और जब परीक्षण हो जाते हैं तो वो रेडी होते हैं यूज़ के लिए। तो दोस्तों ये जो लॉन्चिंग की या इसका जो सफल परीक्षण किया ये डीआरडीओ ने किया, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे शॉर्टकट में एटीजीएम कह दे सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भारतीय सेना के जो कमांडर हैं या सैनिक हैं वो दोस्तों अपने कंधे पर ये लॉन्च करते हैं। इसे हम कहते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट किया गया। इसका जो अंतिम परीक्षण किया गया 11 जनवरी 2022 को किया गया। बेसिकली इसको हम कह देंगे दागो और भूल जाओ, यानी कि एक बार दाग दो और भूल जाओ और सीधे अपने टारगेट पर हिट करती है दोस्तों। बेसिकली इसके परीक्षण के दौरान इस मिसाइल ने अपनी क्षमताओं को पुष्ट करते हुए सभी उद्देश्यों को पूरा किया। और बेसिकली ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है दोस्तों अब रेडी टू यूज़ है, यानी कि अब इन्हें यूज़ कर सकते हैं, अब इनका आगे परीक्षण नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाल ही में किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपसे पूछ सकता है दोस्तों। ये न्यू हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल 2022 में काफ़ी चर्चित रही थी। इसकी जो लॉन्चिंग की या टेस्टिंग की दोस्तों वो रशिया देश कर रहा है। और आपको पता ही है रशिया यूक्रेन में दोनों में विवाद है दोस्तों, दोनों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। उससे पहले दोस्तों ये रशिया ने जिरकॉन मिसाइल की टेस्टिंग भी की दोस्तों। तो ये किस देश ने की? रशिया देश ने की। और इसकी जो रेंज बताई जा रही है जिरकॉन मिसाइल की, ये करीब 1000 किलोमीटर या हम माइल्स में बात करें तो 620 माइल्स की दूरी पर हिट कर सकती है। यह मिसाइल दुनिया में लगभग किसी भी लक्ष्य पर सटीकता से मार कर सकती है और साथ ही अमेरिकी उपकरणों से भी बच सकती है, यानी कि अमेरिका देश के जो वेपन सिस्टम है उनसे भी ये बच सकती हैं। तो दोस्तों जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, करंट अफेयर का विषय था दोस्तों। ये काफ़ी चर्चा में रही थी। रशिया देश ने इसकी लॉन्चिंग की या परीक्षण किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस स्वदेशी कंपनी ने भारतीय सेना के लिए मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन या MARG इसे कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन, जिसे दोस्तों ऊंचाइयों तक यानी कि पहाड़ी इलाकों में भी आराम से ले जाया जा सकता है। इसका जो नाम है दोस्तों 155 BR। ये स्वदेशी है इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वदेशी है तो इसकी स्थापना, इसकी जो एस्टाब्लिश है वो किसने किया है, यानी कि इसका जो डिज़ाइन है वो किसने बनाया है और इसकी लॉन्चिंग या डेवलपमेंट किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है भारत फोर्ज लिमिटेड ने। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है दोस्तों। ये भारत में निर्मित 4x4 HMB वाहन पर स्थापित यह आर्टिलरी गन दुनिया का एकमात्र 155 mm 39 कैलिबर गन सिस्टम है। आप देख सकते हैं दोस्तों। बेसिकली इसका उद्देश्य है दोस्तों चीनी सरहदी या बांग्लादेशी सरहदी या पाकिस्तानी सरहदी पर तैनात करना। और ये दोस्तों टेरेन का मतलब है दोस्तों कहीं भी ऊंची जगह पे आसानी से ये पहुंच सकती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है DRDO ने हाल ही में कहां से स्वदेशी एरियल टारगेट अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण किया? तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अभ्यास एक तरह का इंडिजीनियस एरियल टारगेट है। फ्लाइट टेस्ट हो रही थी दोस्तों, इसका नाम है अभ्यास। इसका परीक्षण किया गया कहां पर? तो दोस्तों ये किया गया चांदीपुर में। ये आपको ध्यान में रखना है। चांदीपुर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और यहीं पर DRDO, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछी थी, चलिए अब मैं बता देता हूँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दोस्तों इसकी टेस्टिंग की गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में किस मंत्रालय के द्वारा IDEX प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो दोस्तों IDEX प्लेटफॉर्म, इसकी जो फुल फॉर्म होती है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस होती है दोस्तों। ये बेसिकली लॉन्च किया गया रक्षा मंत्रालय के द्वारा। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्चिंग की गई है दोस्तों। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए नवाचार से जुड़ी उपलब्धियां प्रदर्शित करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2022 में भारतीय नेवी ने कहां पर ऑपरेशन डेमोस्ट्रेशन लॉन्च किया? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डेमोस्ट्रेशन, जो कि लॉन्च किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। कहां लॉन्च किया गया? ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो इनॉग्रेशन है दोस्तों वो किया था YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2022 में रूस ने दुनिया के सबसे बड़े विमान, जिसका नाम है दोस्तों मारिया, ये विश्व का सबसे बड़ा विमान है मारिया, को तबाह किया। यह विमान किस देश का था? तो दोस्तों रशिया यूक्रेन में विवाद हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो रशिया ने दुनिया के जो कि विश्व का सबसे बड़ा विमान था जिसका नाम है मारिया, उसको तबाह कर दिया। तो दोस्तों ये जो विमान था मारिया, ये यूक्रेन देश का था। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लेन था जिसका नाम था मिरिया, या इसे हम कहते हैं ड्रीम। मिरिया कह दें या ड्रीम कह दें, एक ही नाम है दोस्तों। ये किसके द्वारा बनाए गए? ये यूक्रेन देश के द्वारा बनाए गए दोस्तों। वैसे अगर साइंटिफिक की बात करूं तो यानी कि जो कंपनी है जिसने इसे बनाया दोस्तों, वो एंटोनोव 225 कार्गो प्लेन कहती है इसे। बेसिकली इसका जो प्यार से नाम बुलाया गया वो मिरिया है और ड्रीम है, जिसका मतलब बेसिकली हाल ही में लड़ाई में जो जंग छिड़ रही है दोनों देशों के बीच, रशिया यूक्रेन के बीच, तो रशिया ने इस प्लेन को तबाह कर दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना ने किस देश से P-8I समुद्री गश्ती विमान खरीदे? समुद्री गश्ती की बात हो रही है, यानी कि ये जो विमान चलेंगे समुद्री गश्ती से टेक ऑफ करेंगे। तो दोस्तों ये जो एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट P-8I जो खरीदे जा रहे हैं, ये खरीदे जा रहे हैं दोस्तों अमेरिका देश से। अमेरिका की एक कंपनी है दोस्तों बोइंग, उससे ये खरीदे जा रहे हैं। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये खरीदे जा रहे हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, फरवरी 2022 में किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया? तो दोस्तों ये जो किया ईरान के द्वारा किया गया। ईरान का जो मिसाइल का नाम है दोस्तों खैबर बस्टर मिसाइल। बेसिकली इसकी जो रेंज है वो 900 माइल से दोस्तों, जो आसपास के अमेरिकी और इजराइल ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है, इसलिए काफ़ी चर्चा में रही थी खैबर बस्टर मिसाइल। ईरान के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, फरवरी 2022 में भारत किस देश से MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीद रहा है? तो दोस्तों ये जो खरीद रहा है भारत, ये अमेरिका देश से खरीद रहा है। आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर है दोस्तों, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, यानी कि मल्टी रोल के लिए इन्हें यूज़ किया जा सकता है हेलीकॉप्टरों को। इनका नाम है MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। अमेरिका से ये खरीद रहा है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि कौन बना रहा है इन्हें, तो दोस्तों अमेरिका की है। एक है सिरोस्की एयरक्राफ्ट, जो कि लॉकहीड, बेसिकली कंपनी का नाम बताऊं तो लॉकहीड मार्टिन है। इसके अंदर एक संस्था आती है दोस्तों सिकोर्सी एयरक्राफ्ट, उसके द्वारा ये बनाए जा रहे हैं और भारत खरीद रहा है ये अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी 2022 में भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंडिया फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं दोस्तों। इनका जो नाम है वो है जी अशोक कुमार। ये आपको ध्यान में रखना, क्या नाम है? अशोक कुमार इनका नाम है, और ये भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बन गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली ये रिटायर्ड वाइस एडमिरल है और इन्हें जी अशोक कुमार को बनाया गया भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं दोस्तों। किसके द्वारा अपॉइंट किया गया है? इन्हें किया गया भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में भारत की रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, रक्षा या राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी कहते हैं, या रक्षा खुफिया एजेंसी। रक्षा खुफिया एजेंसी की मैं बात करूं, इसे इंग्लिश में हम कह देंगे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। इसके वर्तमान में इसके नए प्रमुख बनाए गए हैं दोस्तों। आप फोटो देख सकते हैं। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी, इनका नाम है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये रक्षा खुफिया एजेंसी जो कि भारत की है दोस्तों, उसके नए प्रमुख बन गए हैं GAV रेड्डी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है खुफिया एजेंसी का? तो दोस्तों नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, जनवरी 2022 में अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस शोर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम की खरीद का ऑर्डर देने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया है दोस्तों? यानी कि भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों, उसे खरीदने वाला या ऑर्डर देने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये बन गया फिलीपींस। ये आपको ध्यान में रखना है। फिलीपींस ने कहा है कि हम ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदेंगे भारत से। कितने में डील हुई है दोस्तों? करीब 3,749 मिलियन डॉलर की ये डील रही है भारत से। ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे पहला देश बना है फिलीपींस विश्व का, जो कि ये ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है भारत से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनवरी 2022 में भारत की राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है फर्स्ट वुमेन राफेल पायलट। इनका नाम है दोस्तों शिवांगी सिंह। बेसिकली उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से बिलोंग करती हैं। इनका नाम है शिवांगी सिंह, और ये इंडिया फर्स्ट वुमेन राफेल पायलट, यानी कि राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। इन्होंने ये जो राफेल उड़ाया दोस्तों, वो 26 जनवरी के दिन, यानी रिपब्लिक डे परेड हुई थी दोस्तों, उसमें इन्होंने उड़ाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में पूर्व सैनिकों ESM और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों को हल करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये जो किया गया है रक्षा शिकायत निवारण पोर्टल, या कहते हैं हम रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल, ये लॉन्च किया गया दोस्तों। किसके लिए दोस्तों? ये किया गया पूर्व सैनिकों के लिए। किसके लिए? ESM क्या होता है? एक्स सर्विस मैन होता है, उसके लिए ये लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? भारत के रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह के द्वारा ये लॉन्च किया गया। इसलिए ये रक्षा करंट अफेयर का विषय है, क्योंकि दोस्तों भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह है। उनके द्वारा ये जो एक्स कर्मचारी हैं यानी कि एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए पेंशन है उससे रिलेटेड ग्रीवेंस के लिए दोस्तों ये पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका नाम था रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।